नमस्कार साथियों, मैं अभिषेक। आप देखना शुरू कर चुके हैं एमडी क्लासेस का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आरआरसी ग्रुप डी साइंस के पोस्टमार्टम के बारे में हम बात करें, मतलब जो मेरे दोस्त, जो मेरे भाई ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बस इतनी सी सूचना है आज के क्लास में कि भैया टॉपिक वाइज कैसे समझे कि क्या आता है इस साइंस में, किस चैप्टर से, किस टॉपिक से क्या आता है, कैसे हम पाएंगे 25 में 25 नंबर, यही जानने की बात है आज। तो क्या आप बिल्कुल तैयार हैं ये जानने के लिए? उम्मीद है कि आपके अंदर भी एक जिज्ञासा होगी कि इतना बड़ा सिलेबस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, क्या पढ़ें? अगर पढ़ना हो तो सबसे पहले क्या पढ़ें, क्योंकि सिलेबस तो बहुत बड़ा है और इस बहुत बड़ा सिलेबस में कुछ कुछ हिस्सा हमको शुरुआत में पढ़ ले जहाँ से ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन आता हो, ज़्यादा बेहतर क्वेश्चन आता हो। तो दोस्तों, आज हम लोग बिल्कुल साइंस का पोस्टमार्टम करने वाले हैं। तो बिल्कुल ऑपरेशन थिएटर में आप खड़े हैं मेरे साथ और बिल्कुल हम लोग आज सिजेरियन का काम करेंगे, एक ऑपरेशन वाले एक सर्जन का काम करेंगे। आइए शुरू करते हैं आज के क्लास में हम लोग। एक ऑपरेशन यानी चलिए शुरू करते हैं एक सर्जन का काम। लेकिन सर्जन का काम होगा कैसे? तो टीचर के तौर पे होगा कि भैया किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन, अति महत्वपूर्ण टॉपिक को हम समझेंगे कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन किस महत्वपूर्ण टॉपिक से आते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के क्लास की शुरुआत करते हैं। तो आइए देखिए, सबसे पहले सिलेबस को अगर हम समझना चाहें तो फिजिक्स के सिलेबस में दोस्तों आपको बस इतना ही पढ़ना है। सिलेबस जो है आपका वो क्लास 10th तक लिखा है मैंने, अप टू क्लास 10th तक की साइंस है। और बुक कौन सी है? तो भैया एनसीईआरटी। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, आपके सिलेबस के क्वेश्चन जो आते हैं एनसीईआरटी के क्लास 10 तक के सिलेबस तक के ही क्वेश्चन आते हैं। और यहाँ पर ये जो क्वेश्चन, जो चैप्टर के नाम देख रहे हैं, यही सारे फिजिक्स में आपको पढ़ने हैं। आपको पढ़ने हैं मोशन, गति, आपको पढ़ना है वर्क, पावर और एनर्जी। दोस्तों, मोशन से आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है, मोशन से आपके 1 से 2 क्वेश्चन आने होते हैं। वर्क, पावर, एनर्जी से 2 क्वेश्चन फिक्स होते हैं। ग्रेविटेशन से 1 से 2 क्वेश्चन फिक्स होते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर से कभी क्वेश्चन आता है, कभी नहीं आता है। वेव, मोशन और साउंड से 1 से 2 क्वेश्चन आने यहाँ भी तय होते हैं। डॉपलर इफेक्ट की भी वही कहानी है, कभी क्वेश्चन आता है, कभी नहीं आता है। लेकिन हीट और टेम्परेचर से 1 क्वेश्चन आने की संभावना बनी रहती है। यहाँ थर्मल एक्सपेंशन है, थर्मोडायनेमिक्स है, तो यहाँ पे भी हीट से अगर देखें, ये पूरा मिलाकर ही देखें तो 1 से 2 क्वेश्चन आने की संभावना होती है। लाइट के बारे में बिल्कुल 2 क्वेश्चन आने की संभावना बनती है। इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म से भी 1 से 2 क्वेश्चन आने की संभावना, और यहाँ से भी 1 से 2 क्वेश्चन आने की संभावना होती है। तो कभी यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, कभी यहाँ से आते हैं। तो कुल मिलाकर साइंस से कितने क्वेश्चन आते हैं, अभी धैर्य रखिए, बताएंगे हम, बिल्कुल बताएंगे, बिल्कुल धैर्य रखिए। आइए दोस्तों, केमिस्ट्री के अगर सिलेबस की बात करें तो फिजिक्स का यही सिलेबस है, इसी का स्क्रीनशॉट आप ले लेंगे, यही पढ़ेंगे आप, हाथ से लिख लेंगे। अगला टॉपिक है केमिस्ट्री, एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना। भैया बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 2 क्वेश्चन पकड़े रहिएगा यहाँ से। रासायनिक और भौतिक परिवर्तन, कभी क्वेश्चन आया है, कभी नहीं आया है। तीसरा है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कंपाउंड्स हम लोग पढ़ते हैं, बहुत ही अच्छा ये भी एक चैप्टर है। कंपाउंड्स यहाँ से बहुत सारे हैं और इनके बारे में, जैसे यूरिया है, बेकिंग सोडा है, आपने वॉशिंग सोडा है, तो बहुत सारे तरह के आपने ब्लीचिंग पाउडर पढ़ा है, तो यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। मेटल्स, नॉन मेटल्स हैं, खनिज हैं, आप यहाँ पे भी देखे हैं मेटल्स और मिनरल्स लिखा हुआ है। तो यहाँ पे भी आप जानते हैं कि धातु के गुण, धातु के गुण, धातु के गुण क्षारीय है, धातु के अम्लीय है, कौन सा उभयधर्मी है, पीएच की मान, स्ट्रांग एसिड, वीक एसिड, स्ट्रांग बेस, वीक बेस, ये सारे क्वेश्चन यहाँ से बने होते हैं। तीसरा है बेटा, इसके बाद का टॉपिक जो है फ्यूल, ईंधन के तौर पे। ये ईंधन में हम क्या देखते हैं दोस्त, फ्यूल भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और यहाँ से भी कभी एक क्वेश्चन पेट्रोलियम डिस्टिलेशन से पूछता है, ठीक ना। हाइड्रोजन और उसके कंपाउंड, सल्फर, नाइट्रोजन, हेलोजन, इनर्ट गैसेज, यानी ये जो टॉपिक आपका बनता है, इसको हम पीरियाडिक टेबल का बोलते हैं। और पीरियाडिक टेबल से आपके 2 से 3 क्वेश्चन बनने होते हैं, कभी कभी आधा पेपर केमिस्ट्री का इसी से बन जाता है, तो 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से जरूर रखेंगे। एसिड बेस साल्ट, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइड्रोकार्बन है जी, हाइड्रोकार्बन में नॉमेनक्लेचर से देखा गया है क्वेश्चन, ठीक ना। फंक्शनल ग्रुप पहचानने की बात देखी गई है। पॉलीमर है, फूड कंजर्वेशन है, न्यूट्रिशन, ड्रग है, डिटर्जेंट, फर्टिलाइजर है, ये सारे टॉपिक भी 1 से 2 क्वेश्चन की भूमिका अदा करते हैं। तो एक तरह से ये पूरी तरह से जो है भैया
पूरी तरह से यहाँ पर आप क्वेश्चन एक बढ़ा सकते हैं। पूरी तरह से ये केमिस्ट्री के टॉपिक हैं जो आपके सिलेबस हैं। अगर बायोलॉजी की बात करें दोस्तों तो बायोलॉजी का सिलेबस बड़ा है। जैसे सेल स्ट्रक्चर है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है 1 से 2 क्वेश्चन के लिए। विटामिन और प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ये दोनों को बायोमॉलिक्यूल कहते हैं, यहाँ से भी 2 से 3 क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। प्लांट हार्मोन में से एक गैप पे क्वेश्चन देता है। एंजाइम पे क्वेश्चन जो है जी बिल्कुल एंजाइम प्रोटीन वाला है, एंजाइम प्रोटीन होता है, यही क्वेश्चन बार बार पूछा है। एल्गी, फंजाई और बैक्टीरिया यानी आपका मोनेरा से, इसको एनिमल किंगडम आप बोल सकते हैं, एनिमल किंगडम से भी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। एनिमल किंगडम से भी 1 से 2 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। एंजियोस्पर्म है, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स है, प्लांट डिजीज है, ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, ठीक ना। जैसे न्यूट्रिशन इन प्लांट से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपके प्लांट डिजीज से पूछे जाते हैं। जैसे खैरा बहुत सारे रोग के बारे में पूछता है, चकता हो जाता है या पत्तियां सिकुड़ जाती हैं, पत्तियों पे स्पॉट पड़ जाते हैं येलो मोज़ेक वायरस के कारण, टोबैको मोज़ेक वायरस के कारण, ऐसे करके बहुत सारे सवाल पूछते हैं। एनिमल डिजीज तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। इकोलॉजी, ब्लड वस्कुलर सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, ये इसको हम लोग बोलते हैं दोस्त, इसको हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम से लेके ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे हड्डी वाला टॉपिक छूट गया, स्केलेटन सिस्टम, ये सारा टॉपिक जो है ना दोस्त, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है। यहाँ से भी आपको 2 क्वेश्चन दिखने तय हैं। जेनेटिक्स से कभी एक क्वेश्चन पूछा है, मेंडल के नियमों के बारे में, जीन के बारे में, इवोल्यूशन लैमार्क और डार्विन के बारे में सवाल आता है। तो ये आपका पूरा यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से हमने आपको ये बताया कि क्या होता है सिलेबस। और अगर आप जानना चाहते हैं कि इस सिलेबस में से क्या होगा सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या होगा, जानना चाहते हैं तो आइए देखिए। ये देखिए सब्जेक्ट है और उसके एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ऑन द बिहाफ ऑफ प्रीवियस ईयर पेपर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बिहाफ पे अगर हम बात करें तो फिजिक्स में कितने क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, तो लगभग 8 से 11 क्वेश्चन आते हैं। केमिस्ट्री में 7 से 10 और बायोलॉजी मुस्कुराता हुआ 9 से 10 क्वेश्चन बताता है। होता क्या, ये हमारा आकलन है, ये पिछली 2018 के पेपर के बिहाफ पर भी मैंने इसको लिया है। तो देखिए कभी किसी का फिजिक्स वीक होता है, किसी का बायोलॉजी वीक होता है, किसी का केमिस्ट्री वीक होता है, किसी का 2 वीक होते हैं, किसी का तीनों पूरा साइंस से वीक होता है। तो भैया ध्यान से देखिएगा, एक एक सब्जेक्ट में एक एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को अगर आप जानना चाहते हैं कि सर वो टॉपिक बता दीजिए जिसमें 25 में से हम मैक्सिमम अंक लेते आए, क्योंकि मेरा टारगेट है कि ग्रुप डी, इस बार ग्रुप डी को फतह करना, ग्रुप डी में विजय हासिल करना, ग्रुप डी में जीत हासिल करना। तो बिल्कुल दोस्तों ये शॉर्ट वीडियो जो आपके लिए बना रहा हूँ, जिसमें आप देख रहे हैं एमडी क्लासेज के प्लेटफॉर्म पे कि भैया कौन होगा वो टॉपिक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा फिजिक्स में, मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा केमिस्ट्री में और मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा बायोलॉजी में। अर्थात सबसे पहले हम क्या पढ़ें फिजिक्स में, क्या पढ़ें केमिस्ट्री में और क्या पढ़ें बायोलॉजी में। मतलब यह है कि शुरुआत कहाँ से करें, आगाज कहाँ से करें, क्योंकि एक अच्छी शुरुआत जो होती है वही, अगर अच्छी शुरुआत हो जाए तो आधा रास्ता तय मान लिया जाता है। अच्छी शुरुआत अगर हो गई है तो आधा रास्ता क्या मान लीजिए, तय है। तो अच्छी शुरुआत अगर हो गई है तो आधा रास्ता मेरे दोस्तों तय माना जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे अगला स्लाइड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं आपसे बताना चाह रहा था, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फिजिक्स के टॉपिक हैं, यही इंतजार कर रहे थे ना, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। इसमें एक जोड़ लीजिएगा जी, यूनिट्स जोड़ लीजिएगा, यानी मेजरमेंट और यूनिट्स जोड़ लीजिएगा जी, इसको जोड़ लीजिएगा। न्यूटन के तीनों नियम है ना, और यहाँ पर इक्वेशन ऑफ मोशन से लेके ये सारा टॉपिक जो है आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वर्क, एनर्जी एंड पावर दोस्त, बिल्कुल ये भी एक बेहतर टॉपिक है आपके लिए, जबरदस्त टॉपिक ये भी आपके लिए है। वर्क, एनर्जी और पावर, यहाँ से भी आपको अच्छे क्वेश्चन मिलते हैं, ठीक ना, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट। ग्रेविटेशन एंड मोमेंटम, भैया यहाँ से बिल्कुल क्वेश्चन आने तय हैं। साउंड और वेव बिल्कुल क्वेश्चन आने तय हैं। लाइट से क्वेश्चन आने तय हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिज्म से क्वेश्चन आने तय हैं और इंस्ट्रूमेंट से क्वेश्चन आने तय हैं। तो बिल्कुल ये वो टॉपिक है जिसको आप छोड़ नहीं सकते। अगर केवल इन्हीं टॉपिक को पढ़ लें तो भी फिजिक्स में 1-2 क्वेश्चन छूटेगा, बाकी सारा क्वेश्चन हो जाएगा। और हो सकता है कि जो क्वेश्चन इसके अलावा है वो आपको आता हो, आसान क्वेश्चन हो, ऐसा हो सकता है। तो बिल्कुल पूरी तरीके से पूरे जी जान से जुड़े रहिएगा। बिल्कुल दोस्तों, केमिस्ट्री में बात करते हैं, आखिरकार केमिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या होगा।
अगर केमिस्ट्री में अगर हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, अगर टॉपिक के बारे में अगर हम बात करें तो हम किसके बारे में बात करेंगे, आइए। तो इसमें सबसे पहले पीरियाडिक टेबल, इससे ज़्यादा मैं स्टार क्या लगा दूं, इससे पूरे पीरियाडिक टेबल। अब पीरियाडिक टेबल पढ़ने के लिए कहीं नहीं जाना है, इसी चैनल पे पीरियाडिक टेबल सर्च कीजिए, केवल पीरियाडिक टेबल, एमडी क्लासेज पीरियाडिक टेबल, पहला वीडियो जो आ जाए पूरा देख लीजिए, काम खत्म। दोबारा भूलने लगे एक सप्ताह बाद फिर देख लीजिए, फिर भूलने लगे फिर देख लीजिए, हम याद हो जाएंगे। हम मतलब पीरियाडिक टेबल, बिल्कुल दोस्त। एसिड, बेस और साल्ट, ये भी अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। और मेटल, नॉन मेटल, सेमी मेटल, भैया अर्ध धातु बहुत इंपॉर्टेंट है, और इनके भैया रासायनिक गुण, भौतिक गुण बहुत इंपॉर्टेंट है। आता ही है क्वेश्चन तो जंग जीत लेना। कार्बन और इट्स कंपाउंड को मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के श्रेणी में रखा है। केमिकल कंपाउंड में भैया प्लास्टर ऑफ पेरिस है, जिप्सम है, भैया वॉशिंग पाउडर है, भैया एलम है, भैया बेकिंग पाउडर है, छोड़ना मत, KMnO4 K2Cr2O7H2, बिल्कुल पढ़ के जाना। और स्ट्रक्चर ऑफ एटम को भी मैंने चुना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कैलकुलेट कैसे करोगे, आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन्स, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स, और बिल्कुल ये सारा ध्वस्त करके जाना। एक अल्फा कण निकल जाए, बीटा कण निकल जाए, क्या होता है, बिल्कुल भैया कौन सा परमाणु मॉडल किसने दिया था, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो ये केमिस्ट्री के लिए अति महत्वपूर्ण टॉपिक हुए, और ये आपका फिजिक्स के लिए अति महत्वपूर्ण टॉपिक हुए। तो क्या यही उम्मीद करके देख रहे थे ना वीडियो कि सर सच में महत्वपूर्ण टॉपिक मुझे बता दीजिए, तो बिल्कुल बिल्कुल यूट्यूब पे आपको पहली बार एक ऐसा ऑथेंटिक वीडियो देखने को मिला है जिसमें रिसर्च करके चीजें आपके सामने लाई गई हैं। तो क्या चाहते हैं, बायोलॉजी भी बता दें तो देख लो ना, बायोलॉजी भी आ जाओ। ये बायोलॉजी है मेरे दोस्तों, मैंने आपसे कहा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बायोलॉजी का है। देखिए क्या होगा, ह्यूमन फिजियोलॉजी लिखा हुआ है। ह्यूमन फिजियोलॉजी का मतलब देखिए मैंने सिलेबस में आपको बताया है। यहां पर ह्यूमन फिजियोलॉजी का क्या मतलब है, यहां पे आप देख सकते हैं, पाचन, श्वसन, उत्सर्जन, कंकाल तंत्र, तंत्रिका तंत्र, हार्मोन, मतलब अंतःस्रावी, ये सारे महत्वपूर्ण टॉपिक होंगे इसके अंतर्गत। तो याद रखिएगा ह्यूमन फिजियोलॉजी, बायोमॉलिक्यूल मेरे दोस्त, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक फिजिक्स केमिस्ट्री का कॉमन पॉइंट है। यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट, फैट और विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, फैट और विटामिन, बिल्कुल। डीएनए, और यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड भी आप ले सकते हैं, न्यूक्लिक एसिड भी आप ले सकते हैं, डीएनए और आरएनए ले सकते हैं, बिल्कुल। ये न्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए और आरएनए ले सकते हैं। महत्वपूर्ण टॉपिक होगा दोस्त ये आपके लिए। इसके अलावा डिजीज, भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, एकदम दिल से पढ़िएगा इसको दिल से पढ़िएगा, यहाँ से क्वेश्चन आना तय है, बस दिल के मरीज मत हो जाइएगा, ठीक ना। सेल बायोलॉजी कम महत्वपूर्ण है लेकिन है। इकोलॉजी, एनवायरनमेंट, जीएस पढ़ा होगा तो क्वेश्चन निकल जाएगा, मेरा ही टॉपिक है। एनिमल किंगडम, भैया ये भी महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत बड़ा है। मोनेरा पढ़ लो, प्रोटिस्टा पढ़ लो, फंजाई पढ़ लो, बाकी में जाओगे तो दलदल बहुत ज्यादा है, लेकिन वो तीनों पढ़ लेना। इसके अलावा बॉटनी में प्रकाश संश्लेषण, बॉटनी में खनिज अवशोषण, पादप हार्मोन पे मेरा वीडियो मिल जाएगा आपको, क्लासिफिकेशन पे मिल जाएगा। तो ये वो टॉपिक हैं दोस्तों जो पूरी तरह से बायोलॉजी को भी आपको क्या कर देंगे, मजबूत कर देंगे, स्ट्रांग कर देंगे। तो अगर दोस्तों ग्रुप डी में सिलेक्शन चाहते हैं, ग्रुप डी में चाहते हैं फतह करना, तो बिल्कुल पूरी तरीके से तैयार हो जाइए, पूरे जोश के साथ तैयार हो जाइए। और सबसे पहले केमिस्ट्री की, फिजिक्स की, बायोलॉजी की शुरुआत वहां से करिए जहां से हमने बताया है। भरोसा रखिएगा 100%। दोस्तों भरोसा बीच में नहीं टिकता, पूरा भरोसा करना होगा। और बिल्कुल एक बार खुद से एनालिसिस करिएगा, तो अगर मैच करता हो तो फिर मेरी बातें मान के शुरू से रास्ता आरंभ कीजिए, और बिल्कुल मंजिल मिलेगी, बिल्कुल आपको मंजिल मिलनी तय है। आत्मविश्वास ही वो कुंजी है जो आपको मंजिल दिलाएगी। तो इसी के साथ इस वीडियो को मैं समाप्त करना चाह रहा हूं, इसी के साथ ये वीडियो को यहीं समाप्त करना चाह रहा हूं। एक बार देख लीजिए मैंने क्या दिया है, पूरे बायोलॉजी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं हट जा रहा हूं स्क्रीन से, आप बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। केमिस्ट्री बिल्कुल आपके लिए है, निःशुल्क है पूरी तरीके से। आप बिल्कुल पूरा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ले सकते हैं। यही चाहते थे ना, तो दे दिया।
अब चलते हैं, फिर मिलेंगे किसी और बेहतर वीडियोज के साथ। जो टॉपिक आपको समझ में नहीं आता हो तो डिजीज और पीरियाडिक टेबल का वीडियो इसी चैनल पे है, जाके पूरी तरीके से देख लीजिएगा। 4 से 5 क्वेश्चन आपके तय हो जाएंगे। तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच। उम्मीद है कि यह वीडियो बिल्कुल पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कैसा लगा, और उसके अलावा भी ये चाहिए कि और नया वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।